नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में मेरा शत शत नमन। आज आप लोगों को हम वर्षावास के बारे में बताने वाले हैं। वर्षावास में उपासक उपासिकाओं को कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए जिससे महापुण्य का भाग्य बन सके। तो सुनिए, यह वर्षावास शुरू कब से होती है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से। तो इस वर्षावास में बहुत सारे भिक्षुगण, इस बुद्ध शासन में गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे भिक्षुगण इन वर्षावास के 3 महीनों में अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाकर श्रोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहंत हो गए हैं, निर्वाण को पाए हैं। गिनती नहीं कर सकते हैं इतने सारे भिक्षुगण। किस समय? इस वर्षावास के समय में ही। तो ये वर्षावास गृहस्थों के लिए भी और भिक्षुओं के लिए भी बहुत ही विशेष समय है। तो हम आज गृहस्थों के लिए विशेष रूप से बताएंगे कि उन लोगों को क्या क्या करके कैसे जीवन बिता के महापुण्य अर्जित कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे आखिर ये वर्षावास की शुरुआत कैसे हुई, मतलब भगवान बुद्ध क्यों इसका शुरुआत की, आखिर का क्या कारण था, वो भी आप लोग जान लीजिए। क्योंकि शुरू में जब भगवान बुद्ध जी प्रथम उपदेश दिए थे धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र का, तो पहला वर्षावास किए थे। तो भगवान बुद्ध जी करते थे वर्षावास, लेकिन शील नहीं बनाया हुआ था, विनय नहीं बनाया हुआ था। तो जो लोग चाहते थे उस समय वे लोग वर्षावास करते थे भगवान बुद्ध के समय, जो नहीं चाहते थे वे लोग नहीं करते थे। मतलब नियम नहीं था, कानून नहीं था, शील नहीं था। तो उस समय क्या था, भगवान बुद्ध जी बताए थे भिक्षुओं को कि धर्म की मार्ग बताओ, ज्ञान की मार्ग बताओ। तो भिक्षु लोग क्या करते थे, हमेशा चारिका पर जाते थे, गर्मी के समय में भी और ठंड के समय में भी और वर्षावास के समय में भी चारिका पर जाते थे। मतलब अलग अलग गांव में, शहर में, उधर रहते हुए लोगों को धर्म के मार्ग बताते थे, मुक्ति के मार्ग बताते थे। तो क्या हुआ ना, उस समय जो दूसरे धर्म के लोग थे, अन्य धर्म के लोग, वे लोग भिक्षु लोगों को डांटने लगे कि अरे ये भिक्षु लोग क्या, ये वर्षा समय में भी ये लोग चारिका पर निकलते हैं, ये क्या ऐसी बात है, ये लोग ठीक नहीं है। वर्षावास में एक जगह पे रहना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए। ये लोग वर्षावास में भी इधर उधर जाते रहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं वो, एक जीवी प्राणी को हानि पहुंचाते, ऐसा कहते हैं वे लोग। मतलब घास पर चलते हैं तो उन लोग मर जाता है, ऐसा कह के। तो उन लोग सोचते हैं कि घास जीवी जीवन पर, घास में जीवन नहीं होता। तो वो लोग ऐसा सोचते थे। तो वे लोग ऐसे डांटने लगे और कहने लगे क्या कि वर्षावास के समय में तो यहाँ तक कि चिड़िया पक्षी भी घोंसला बना करके 3 महीने 4 महीने वर्षावास के समय एक जगह पे रहते हैं, चिड़िया भी। तो ये श्रमण लोग क्यों नहीं एक जगह पे रहते हैं करके निंदा करने लगे। तो भिक्षु लोग इस खबर को भगवान बुद्ध जी तक पहुंचाए। तब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं के लिए नियम बताएं क्या कि भिक्षुओं, मैं आदेश देता हूँ वर्षावास करने के लिए, वर्षावास करने का आदेश देता हूँ। फिर भगवान बुद्ध बताएं 2 प्रकार का वर्षावास होता है। एक आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से होती है और दूसरा आषाढ़ के बाद जो अगली पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा की। तो किसी को किसी कारणवश लेट हो जाता है, इस वर्षावास को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ग्रहण नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध जी बताएं अगले महीना का पूर्णिमा के दिन से वर्षावास करने के लिए। 2 प्रकार का होता है। तो भिक्षु लोग कैसे ग्रहण करते हैं, तो भिक्षु लोग का एक उपोषित क्रम होता है, प्रातिमोक्ष का पाठ होता है 1 महीने में 2 बार। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब भिक्षु लोग प्रातिमोक्ष का पाठ कर लेते हैं तो अगले सुबह में, अगले दिन वर्षावास को अधिष्ठान करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये था शुरुआत का था कि आखिर कैसे भिक्षुओं में वर्षावास की शुरुआत हुई। तो उसी समय से लेकर के भगवान बुद्ध के समय से अभी तक भिक्षु लोग वर्षावास
ग्रहण करते हैं, वर्षावास का अधिष्ठान करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये भी बताया कि जो वर्षावास नहीं करता है तो उसको आपत्ति दुख कटस, एक छोटा सा शील है वो डैमेज हो जाता है, दुक्कट आपत्ति होती है। तो इस प्रकार से भिक्षु लोग वर्षावास करते हैं। तो इसमें और एक विशेष बात है, क्या गृहस्थों को, उपासक उपासिकाओं को ये वर्षावास के लिए भिक्षु लोगों को आराधना कर सकता, निमंत्रण कर सकता। अगर भिक्षु उपासक उपासिका निमंत्रण ना भी करे तो भिक्षु लोग वर्षावास करते ही हैं। यहाँ तक कि ये वर्षावास हर एक भिक्षुओं के लिए, चाहे वो धूतांगधारी ही क्यों ना हो, हर एक लोग करते हैं बुद्ध शासन में। तो वर्षावास वे लोग अधिष्ठान करके, संकल्प लेके, ग्रहण करके 3 महीना एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही विहार में। तो भगवान बुद्ध जी बताएं किसी कारणवश बहुत जरूरी काम है तो वो उसी आश्रम से जा सकता है, किंतु सप्ताह करणीय अर्थात 7 दिन के अंदर वापस उसी आश्रम में, उसी विहार में लौटना होगा। अगर नहीं लौटता है तो उसका वर्षावास टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार वर्षावास करने के लिए बताएं। तो इसमें एक और विशेष बात है कि वर्षावास के लिए अगर उपासक उपासिकाएं भिक्षुओं को आमंत्रित करके एक विहार में रखवाता है तो उन उपासक उपासिकाओं को बहुत पुण्य मिल जाता है, अनंत पुण्य मिल जाता है। तो आखिर कैसे वर्षावास के लिए आराधना की जाती है उसे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप जहाँ पर हैं तो उधर आसपास में कोई विहार है, ठीक है, कोई आश्रम है, कोई विहार है, तो आप जाइए, पूर्णिमा के दिन जा करके भिक्षु संघ को वंदन करके आप लोग आराधना करिए। कैसे कि हे बंती जी, आप भिक्षु संघ लोग इसी वर्षावास में, इस विहार में या इस आश्रम में आप लोग इसी वर्षावास को ग्रहण कीजिए, संकल्प कीजिए। हम लोग पूरे 3 महीना आप लोगों को सेवा करेंगे, उपस्थान करेंगे, देखभाल करेंगे, भोजन से, चीवर से या दवा वगैरह जो भी कमियां हैं वो सारी चीज संपूर्ण करेंगे। ऐसे कर आराधना करना चाहिए। तो आराधना कैसे होती है? भगवान बुद्ध जी बताएं आराधना करने का तरीका वस्सिक साटिक होना चाहिए। वस्सिक साटिक मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध जी बताएं वस्सिक साटिक अर्थ है वर्षावास के समय स्नान करने के लिए एक छोटा सा साटक होता है, अंतरवास की तरह, लेकिन अंतरवास नहीं। तो वर्षावास में स्नान करने के लिए पहनने वाला कपड़ा को कहते हैं वस्सिक साटिक। तो वस्सिक साटिक ले करके जाना चाहिए, जा करके भिक्षु संघ को ऐसे आराधना करना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। तो वस्सिक साटिक देते हुए निमंत्रण करना चाहिए। तो जैसे ही वो भिक्षु वस्सिक साटिक ग्रहण करते हैं तो वर्षावास के लिए जो आराधना है वो स्वीकार किया होता है। तो उस प्रकार से आराधना होता है। अभी समझ गए? तो इसी वर्षावास में अभी उपासक उपासिका क्या कर सकता है? अभी आराधना की, अगर आराधना नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो वैसे ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। तो अगर नहीं भी किए हैं तो आसपास में कोई विहार है तो, या दूर में ही कोई विहार है तो आप लोग क्या करिए ये वर्षावास के समय, क्योंकि भिक्षु संघ इसी वर्षावास के समय में बहुत मेहनत करते हैं। किसके लिए? इस धर्म मार्ग की उन्नति के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी वर्षावास के 3 महीनों में अत्यधिक मेहनत करते हैं अपने मन की गंदगी को दूर करने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए, मन को पवित्र रखने के लिए, ध्यान समाधि से आगे बढ़ने के लिए वर्षावास के समय। तो ऐसे समय में आप लोग क्या करिए, वैसे जगह पे जा करके या बातें करके, या दूर में हैं तो दूर से ही फ़ोन से बातें करके पूछ करके कि बंते जी इस वर्षावास के समय में आप लोगों को क्या कमी है, क्या भोजन की कमी है तो आप लोग भोजन उपलब्ध करिए, या जा करके भोजन दान दीजिए समय समय पर। कोई कमियां हैं तो वो कमी को पूरा कीजिए। दवा वगैरह की कमी है तो दवा वगैरह संघ को दान दीजिए। तो इस प्रकार करते हैं तो ये वर्षावास में बहुत पुण्य जमा कर सकते हैं। भिक्षु संघ के नाम से दान देते हैं तो और क्या कर सकते हैं? इस वर्षावास में आप लोग उपोषण ग्रहण कीजिए।
उपोषद ग्रहण कीजिए। हो सके तो पूरे 3 महीना ही उपोषद ग्रहण कीजिए। हमने कुछ लोगों से सुना भी है कि वे लोग वर्षावास में पूरे 3 महीना उपोषद ग्रहण करते हैं, अष्टशील का ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये उपोषदशील बहुत बड़ा पुण्य का भंडार है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है इसी उपोषदशील से। किंतु केवल उपोषदशील ग्रहण करके सिर्फ खाना, दोपहर से पहले खाना, वो नहीं, ये अष्टशीलों को भली प्रकार से पालन करना चाहिए। एवं उसी दिन ज्ञान सुनना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, धर्म की पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार करते हैं तभी उपोषद के दिन बहुत पुण्य मिलता है। तो हो सके तो आप लोग इस पूरे वर्षावास के समय पूरे 3 महीना उपोषद ग्रहण कीजिए, जो महापुण्य फल होगा, महापुण्य का लाभ होगा उससे। आप लोग को मालूम है हमारे आनंद बंत जी कौन थे? भगवान बुद्ध जी का सेवक। हमारे आनंद बंत जी पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय, बहुत समय पहले जब पद्मोत्तर बुद्ध शासन था इस लोक में, तो उस समय आनंद बंत जी एक सामान्य मनुष्य थे। तो उस समय वो मनुष्य पूरे 3 महीना उपोषद धारण करता। पूरे 3 महीना मतलब सोचिए 90 दिन, 90 दिन उपोषद धारण करके अंत में भगवान बुद्ध के समक्ष प्रार्थना करता है क्या कि हे भगवान, मैंने जो उपोषद धारण किया इसी पुण्य के बल से मुझे भी भविष्य में किसी एक बुद्ध शासन में किसी बुद्ध का सेवक बनने का मौका मिले। ऐसा प्रार्थना कौन किए थे? आनंद बंत जी। उसी पुण्य के फल स्वरूप और बहुत पुण्य किए, उसी पुण्य के फल स्वरूप ये आनंद बंत जी हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का अग्र सेवक, अग्र उपस्थायक बन गए। तो अगर आप लोग भी ये 3 महीना उपोषद व्रत धारण करते हैं तो साधारण लौकिक सुख को मत प्रार्थना करिए, हमेशा एक अग्र सुख को ही प्रार्थना करिए। सबसे बड़ा और अग्र सुख क्या है? संसार की दुखों से मुक्ति, परम निब्बान को, 4 आर्य सत्य को साक्षात करने का मौका मिले, यही प्रार्थना करनी चाहिए उपोषद पालन करके। तब वो जरूर एक न एक दिन जरूर सफल होता है। तो इस प्रकार उपोषद धारण कर सकते हैं पूरे 3 महीने, लेकिन किसी किसी को 3 महीने नहीं कर सकते क्योंकि काम भी होता। तो ऐसे समय में आप क्या करिए? इन वर्षावासों में 1 महीना में जो 4 दिन होता है उपोषद, उन 4 दिन अर्थात पूरे 3 महीने में 12 दिन आता है, तो उन कम से कम इन 12 दिन को उपोषद धारण कीजिए। तो इस प्रकार वर्षावास के समय बिता सकते। और क्या, वर्षावास के समय बहुत ही भीड़ है, तो ऐसे समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा विहार में जाया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षु संघ का दर्शन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की पुस्तक पढ़िए और अपने जीवन में उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। और क्या कर सकते हैं? इस वर्षावास के समय एक विशेष बात है, विशेष बात। आप उपासक हो सकते हैं या उपासिका हो सकते हैं, कोई भी। संकल्प लीजिए वर्षावास के दिन शुरुआत में कि हम ये पूरे वर्षावास में इस गुण को टूटने नहीं देंगे, अखंड रूप से ये पूरे 3 महीना इस गुण को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा संकल्प ले। आप कुछ ऐसा गुण को सोच लीजिए, किसी एक गुण को, कि हम इस गुण को अखंड रूप से प्रैक्टिस करेंगे। वो गुण कोई भी हो सकता। जैसे में आप मान लीजिए, आप सोच लीजिए कि हम ये पूरे 3 महीना वर्षावास के समय गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी कोई डांटे, निंदा अपमान क्यों ना मिले, घर के लोग क्यों ना क्रोधित हो जाए, बट किंतु मैं अपने मन में गुस्सा को आने नहीं दूंगा। ऐसा आप संकल्प ले लीजिए ये पूरे 3 महीने के लिए। ऐसा सोच आप ये पूरे 3 महीना को गुस्सा ना आने देने के लिए कोशिश करिए। वो गुण आप एक प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत लाभ होगा। या तो फिर और भी गुण है, हम बताते हैं। या आप सोच लीजिए हम ये पूरे 3 महीना अपने मन में लोभ को नहीं आने देंगे। सामान्य व्यक्ति लोभ से पीड़ित होते हैं, कुछ भी देखने पर लोभ उत्पन्न होता है। तो सोचिए ये पूरे 3 महीना लोभ को नहीं आने देंगे,
वो भी एक गुण है। या तो फिर आप सोचिए, हम ये पूरे 3 महीना किसी ना किसी को दान देकर ही हम वो चीज़ खाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चॉकलेट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हम किसी ना किसी को पहले देंगे, इसके बाद स्वयं खाएंगे। वो गुण को आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करिए, कोशिश करिए, तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। नहीं तो आप सोच लीजिए कि हम ये वर्षावास के पूरे 3 महीना अपने मन में राग उत्पन्न होने नहीं देंगे, अपने मन में गलत विचार को आने नहीं देंगे। हम ये पूरे 3 महीना तक ब्रह्मचारी रहेंगे। जिंदगी भर नहीं बोल रहे हैं, ये वर्षावास के समय, ये पूरे 3 महीना तक अपने मन में राग विचार, काम वासना के विचार को आने नहीं देंगे। हम ये पूरे 3 महीना ब्रह्मचारी रहेंगे। हो सके तो इस गुण को आप प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, सुरक्षा करने के लिए कोशिश करिए अखंड रूप से। आपके जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। नहीं तो फिर आप सोचिए, हम ये पूरे 3 महीना मैत्री चित्त से ही रहेंगे, हमेशा सभी प्राणियों के लिए मैत्री ही फैलाएंगे, चाहे खाना खाते समय, चाहे काम करते समय, चाहे बैठे रहते समय, चाहे लेटे रहते समय, हमेशा लोगों का कल्याण के बारे में सोचिए, मैत्री चित्त को फैलाइए। पूरे 3 महीना अखंड रूप से कल्याणकारी होगा। या तो फिर सोच लीजिए, चाहे कितना भी काम हो, ये पूरे 3 महीना हम हर एक दिन प्रतिदिन ध्यान से अलग नहीं होंगे। चाहे कितना भी काम आ जाए, थोड़ा न थोड़ा ध्यान करेंगे ही करेंगे हर एक दिन, चाहे वो कोई भी ध्यान हो सकता है, आनापानसति या मैत्री साधना या बुद्धानुसति या अनित्य, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो सोच लीजिए, हम ये पूरे 3 महीना सत्य से अलग नहीं होंगे। बहुत लोगों को क्या होता है ना, झूठ बोला आ जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि बंते जी झूठ बोला आ जाता है, हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, ये लेकिन झूठ बोला आ जाता है बंते जी। तो ऐसा करिए कि ये पूरे 3 महीना झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के सामने रहेंगे, सत्य के समक्ष रहेंगे। वो ट्राई करिए। नहीं तो और संकल्प ले सकते क्या कि हम ये पूरे 3 महीना इन अपने मुखों से बुरा वचन या कठोर वचन या कड़वा वचन नहीं निकलने देंगे। हमेशा कल्याण की बातें, मधुर बातें ही कहेंगे। तो इस प्रकार आप कोई एक गुण को ये पूरे 3 महीना प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, आप जो प्रैक्टिस करेंगे वही अगले जन्म में चल जाता है। तो ये गुण आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार वर्षावास का 3 महीना उपोषणशील लेके ध्यान साधना करके भिक्षु संघ को सेवा करते हुए बिता सकते हैं। इस प्रकार बिताने के बाद जब वर्षावास का समापन होता है, तो अगर आप किसी आश्रम को, किसी बंती लोगों को वर्षावास के लिए अगर आराधना किए थे, तो निमंत्रण किए थे, तो उसे 3 महीना के बाद फिर कठिन चीवर का दान होता है, कठिन चीवर का, जो बहुत विशेष है। अगर हो सके फिर आप वैसा किए तो आप कठिन चीवर का दान दे सकते हैं। वो कठिन चीवर का दान देने से, भिक्षु संघ को चीवर का दान देने से वर्षावास के अंत में महापुण्य, गिनती नहीं कर सकते वैसे महापुण्य मिलता है, महाशक्तिशाली पुण्य मिलता है। वो पुण्य कर लेते हैं तो आप, अगर आप प्रार्थना करेंगे वो पुण्य निर्वाण के लिए उपकार हो, तो बिना निर्वाण दिलाए वो पुण्य खत्म नहीं होता। इतना बलवान पुण्य है कठिन चीवरदान का पुण्य। एक छोटी सी घटना बताते हैं। बहुत ही अतीत के समय में, विपस्सी भगवान बुद्ध जी के पहले फुस्स भगवान बुद्ध जी जन्म लिए थे इस दुनिया में। उस समय एक राजा के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र। तो वो राजा भिक्षु संघ को सेवा करता था, भगवान बुद्ध जी को किसी को देता नहीं था, स्वयं सेवा करता था संघ को और भगवान बुद्ध को, सब चीज़ें उपलब्ध करता था। उसका 3 बेटा सोचा कि अरे हम लोगों को कोई मौका ही नहीं मिलता। तीनों बेटा क्या क्या मालूम है, दूर जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करवाया, दूर जनपद में, बहुत दूर में। तो राजा अपना तीनों बेटा के बताया, अरे बेटा देखो उसी जगह पर ऐसा ऐसा चोरों ने अटैक कर दिया, जाओ तुम लोग जाकर ठीक करो। इन लोग गया तीनों बेटा,
अब इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया था, इन लोग क्या किया, सब ठीक कर दिया, ठीक करके वापस आया। राजा अति प्रसन्न हुआ, पुत्र बहुत खुश हैं तुमसे, मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए। तीनों पुत्र कहते हैं कि पिताश्री, हम लोगों को भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ को सेवा करने के लिए हम लोगों को सौंप दीजिए। राजा कहता ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो बेटा कहता ऐसा तो पिताजी कम से कम 1 साल के लिए दे दीजिए। संभव नहीं। तो ठीक है पिताजी, कम से कम 10 महीने के लिए दीजिए। नहीं। 6 महीने के लिए दीजिए। नहीं। पिताजी ऐसा है तो कम से कम 3 महीने के लिए दे दीजिए, वर्षावास के समय में। हाँ, ये ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को 3 महीने के लिए भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ को देते हैं, सेवा कर। तो फिर ये तीनों बड़ा खुश हुआ, भगवान बुद्ध जी के पास जा करके भगवान बुद्ध जी और भिक्षु संघ को निमंत्रण करता है कि हे भगवान, हे संघ, आप लोग हमारे जनपद में पधारी इस वर्षावास के लिए, क्योंकि पिताजी से तो अनुमति मिल गया। तो ऐसे भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को आराधना करता है। इसके बाद फिर अपना जनपद, उन लोग का अलग जनपद रहता है, ये बेटा लोगों का, क्योंकि तीनों राजकुमार हैं, युवराज है। तो अपने जनपद में ले जा करके तीनों बेटा वर्षावास में पूरा ख्याल रखता है, चीवर से, भोजन से, दवा से, सब कुछ देता है 3 महीना। ऐसे करके 3 महीना के बाद वो तीनों पुत्र बुद्ध प्रमुख से भिक्षु संघ को चीवर का दान देता है, महादान दे करके वापस लौटा देता है राजा को। तो इस प्रकार वो पुण्य करता है, भिक्षु संघ के लिए वर्षावास करवाता है और इस प्रकार चीवर का दान करता है। उसी पुण्य के फल स्वरूप वे लोग मरने के बाद देवलोक में गए। देवलोक से फिर मनुष्य लोक में आते हैं तो उच्च कुल में और अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसे देवलोक मनुष्य लोक, देवलोक मनुष्य लोक में जाते गए। इसके बाद हमारे भगवान बुद्ध के समय उन लोगों का जन्म हुआ मनुष्य लोक में, मगध में, उच्च कुल में जन्म हुआ, बहुत ही अमीर परिवार में। कोई किसका, वो तीनों बेटों का। वो तीनों बेटा इस मनुष्य लोक में आने के बाद हमारे भगवान बुद्ध के समय घर द्वार को छोड़ के मुक्ति के लिए तपस्वी बन गया। बुद्ध ज्ञान उन लोगों को मिला नहीं था। मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए घर द्वार छोड़, संपत्ति को छोड़ तपस्वी बन गया। कौन है मालूम है? उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, जो बोधगया में तीनों रहता था। और तीनों का था ग्रुप। उर्वेल काश्यप का कितना लोग था? शिष्य, 500 शिष्य था। नदी काश्यप का 300 था और गया काश्यप का 200, सब मिला के 1000 शिष्य था उन लोगों का, मतलब चेले लोग था। तो भगवान बुद्ध जी बाद में संबुद्धत्व पाने के बाद उन सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं और उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप सहित उन हजारों को भी आदित्य पर्याय सूत्र बताने के बाद वो सभी लोग अरहंत हो जाता, परम मुक्ति को, परम निर्वाण को साक्षात कर लेता। तो देखिए इन लोगों का वो पुण्य कहाँ से शुरुआत हुआ था? वो भगवान बुद्ध के समय भिक्षु संघ को और भगवान बुद्ध को वर्षावास के समय सेवा करके चीवरदान किया। वो पुण्य मूल रूप से उपकारी हुआ। और क्या बात है, एक बात और, ये केवल तीनों को ही नहीं, इन तीनों का जो 1000 शिष्य था, इन लोगों को भी कैसे मिला? क्योंकि ये लोग भी उस समय में साथी था। राजकुमार के समय में ये 1000 उसका मेन साथी था और वे लोग सब साथ में मिल के पुण्य किए थे, इसलिए इन लोग को साथ में निर्वाण मिला। तो आप लोग भी अगर कोई ग्रुप है तो सब लोग साथ में मिल के पुण्य करते हैं तो बहुत बार साथ में ही फल देता है। अब हम लोग देखेंगे तो यश कुल पुत्र जो था उसका 55 मित्र था। 55 मित्र को भी सबको साथ में ही मुक्ति मिलता। क्यों? उन लोग साथ में ही पुण्य किया होगा पहले संसार में, तो आप लोग साथ में करेंगे तो साथ में ही मिल जाता है उसका फल। तो ये अद्भुत है। तो इस प्रकार चीवरदान करके, कठिन चीवरदान करके अंत में बहुत पुण्य कमा सकते हैं। तो इस प्रकार ये वर्षावास काल में आप लोग ध्यान, शील, भावना करते हुए, संघ को सेवा करते हुए कोई एक गुण को इस पूरे 3 महीना प्रैक्टिस करिए। ऐसा प्रैक्टिस करते हुए, संघ को सेवा करते हुए, ज्ञान सुनते हुए इस वर्षावास के समय में आप लोगों को महाकल्याणकारी, महाकुशल को, महापुण्य को जमा करने का भाग्य मिल जाए।
आप सभी लोगों को ये वर्षावास काल सुखी से बिताते हुए, धर्म को प्रैक्टिस करते हुए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये सारा पुण्य उपकार हो, ऐसा संकल्प लीजिए। ऐसा करेंगे तो अंत में वो आपके लिए वो पुण्य जरूर उपकारी होगा। तो इसलिए आप लोग इस वर्षावास काल में भी बता दें क्या क्या करना है। तो इस प्रकार वर्षावास काल का जीवन बिताइए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो, यही मेरी मनोकामना है। नमो बुद्धाय।